अध्यात्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम पैसे लेकर अगर हम पूजा पाठ, कथा, प्रवचन इत्यादि धर्म के नाम पर हम लोग करते हैं, तो हम लोग वेद पुराण शास्त्र और परमात्मा को अपमान करते हैं। क्योंकि शास्त्र पुराणों में वर्णन आता है, यथा शक्ति वथा भक्ति। अपनी शक्ति अनुसार कोई इच्छा दान दे सकता है, चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख हो, उसको आप ले सकते हैं, वो सही है। लेकिन हम किसी के दरवाजे पर पूजा कराने जाएं, कथा कहने जाएं, पैसे तय करके जाते हैं, तो ये सब गलत है। इस समाज में हम गंदगी फैला रहे हैं। इससे क्या प्रभाव होगा? हम धर्म प्रचार नहीं, यहाँ भेदभाव करते हैं। जैसे अगर कोई गरीब आदमी है, पैसा उसके पास नहीं है और पूजा पाठ कराना चाहे तो नहीं करा सकता। लेकिन अमीर कोई है, अमीर के दरवाजे पे हम पैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि हमको ये समय हम लोग माइंड में ये होता है, क्योंकि हम लोग बिजनेस के जैसे बिजनेसमैन बनकर हम समझते हैं कि उसके दरवाजे पे जाएंगे तो अधिक पैसा मिलेगा, और इसके पास जाएंगे तो कुछ रुपए मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। हम भेदभाव करते हैं। हम लोग उस समाज में उसको ये साबित कर देते हैं कि तुम गरीब हो, ये अमीर है। अमीर और गरीब की जो तुलना है, उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा कर देते हैं कि तुम गरीब हो, ये एहसास दिलाते हैं हम लोग। धर्म के प्रचार के बजाय हम लोग भेदभाव का एहसास दिलाते हैं कि गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। अगर हम पैसे लेकर किसी के दरवाजे पे कथा प्रवचन न करने जाएं, फ्री में जाएं, तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। सारी भेदभाव खत्म हो गई, लेकिन ये अभी तक नहीं गया, क्योंकि हम लोग पैसे लेकर जाते हैं, गुनाह करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अपनी भी परिवार है, अपनी भी पेट है, लेकिन अगला भी जानता तो है को आप आए हैं, आपके पीछे भी है, अपनी शक्ति आपको बुला रहा है, तो भी आपको जानता है कि बुलाने से पहले वो व्यवस्था करता है। क्योंकि कहा जाता है कि अपनी घर की बेटी और अपने घर के गुरुजन महाजन, कोई भी आदमी अपने घर की बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता है। ये सबको पता है। उसके पास कुछ भी नहीं होगा, अपने बेटी को अगर विदा करेगा अपने घर से, तो कुछ न कुछ और से दे देता है। अपने बेटी को कभी अपने घर से खाली विदा नहीं करता। तो आप अगर उसके दरवाजे पर जाते हैं तो आपके लिए अच्छे भोजन का व्यवस्था करता है, हर एक चीज़ करता है, क्योंकि गरीब के दरवाजे पर आपको अच्छी मान सम्मान मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये गरीब है अमीर है, उसके दरवाजे पर जाएं तो अच्छी रकम मिलेगी। जब हमें पैसे ही कमाना है तो धर्म प्रचारक क्यों बनते हैं? अभी देखा जाए तो एक एक संत महात्माओं के पास अधिक पैसा है। पैसे की बात नहीं है, हमें जब पैसे ही कमाना है तो फैक्ट्री में जाकर काम करना चाहिए। धर्म प्रचार करने की आवश्यकता है क्या है? लेकिन ये क्या हम लोग एहसास दिला, धर्म प्रचारक नहीं, हम बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं। इस समाज को हम क्या सही दिशा नहीं, एक गलत दिशा दिखा रहे हैं। हमारे श्री निजानंद संप्रदाय में कोई भी ऐसा सुंदर साथ नहीं है जो कह दे कि हमारे संप्रदाय में कोई भी गुरुजन महाजन, चाहे कोई भी ऐसा हो जो पैसे लेकर तय करके पैसे लेकर जाते हो। हमारे संप्रदाय में हमारे गुरु जी है, चाहे हमारे संप्रदाय में ऐसे भी बहुत से संप्रदाय में नहीं है, लेकिन हमारे निजानंद श्री कृष्ण परिणामी धर्म में कुछ ऐसे भी हैं। आप किसी को अपने दरवाजे पर बुलाएं, वो पैसे नहीं लेते हैं, चाहे 7 दिन का प्रोग्राम हो चाहे 9 दिन का। हाँ, इसका एक और भी गलत तो अर्थ आदमी निकाल लेते हैं, मम बुद्धि वाले। अगर आपके दरवाजे पर, जैसे समझ लीजिए, अगर आपके दरवाजे पर कोई भी प्रकार का पूजा पाठ है, उसमें हम कर्म कांड नहीं करते हैं, भौकाल नहीं दिखाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कुछ आता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं है, साधारण है। आपके दरवाजे पर अगर सीधा सीधा बात कर ले तो आप कहेंगे कुछ जानता ही नहीं है। आपके सामने है, आपके गांव नगर माहौल में है,
तो हमको कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं है। लेकिन दूर का है, भौकाल दिखाता है, 5 बार आरती कराए, उसमें पैसे लुटवाए, इतना मतलब जितना कर्मकांड आपको ठग बुद्धि लगा तो समझते हैं कि जी बहुत अच्छा विद्वान है। ये हमारी विडम्बना है। अगर 20,000 रुपये लेकर अगर आपके दरवाजे पर अगर पूजा कराने आया है, अगर आपकी पूजा की सामग्री अगर कम से कम 10,000 रुपये का ना लिखे, तो आप क्या कहते हैं कि पता नहीं पूजा पाठ संपन्न होगा कि नहीं। क्योंकि हम पूजा करने वाले भी गलत नहीं है। अगर वैसा अगर पैसे लेकर ना कहें तो आप लोग समझते हैं उसको पता ही नहीं, उसको आप मान सम्मान नहीं देंगे। इसमें जो जितना भौकाल में है वो उतना बड़ा ज्ञानी होता है। देखिए हमारे सतगुरु श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, महाराजा छत्रसाल जी, मुकुंद दास जी इत्यादि जितने ब्रह्म मुनि हुए, कभी भी किसी से कहीं भी ब्रह्मवाणी को बेचे नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेच रहे हैं। और हम बेच रहे हैं तो खरीदने वाला भी है, खरीद रहा है। ना मेरी बाप की जागीर है और ना आपकी बाप की औकात के बस की बात है कि आप हमारी ब्रह्मवाणी को खरीद लें, और ना मेरी बाप की औकात है कि मैं ब्रह्मवाणी को बेच दूं। फिर भी मैं बेच रहा हूं, खरीदने वाले भी खरीदार हैं। श्रीमद् भागवत कहने के लिए कोई कोई ऐसा है जो 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 20,000 लेकर कथा कह रहा है, और किसी के पास पैसा ही नहीं है, उसके दरवाजा पर नहीं हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास महीने में 2 बार हो रहा है। यानी कि हमें एहसास दिला रहे हैं कि सब कुछ पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए जब आप ऐसा करते हैं तो आप सोचना चाहिए कि श्रीमद् भागवत श्री वेद व्यास जी ने इसको रचना किए, लिखे हैं, और सुखदेव मुनि ने भी इस बात को कितने बार उन्होंने श्रीमद् भागवत की प्रचार प्रसार किए। क्या सुखदेव मुनि ने किसी से पैसे तय करके गए थे? नहीं, जो उनको मिल जाता था वो रख लेते थे। क्या वेद व्यास जी ने आपको कहे हैं कि आप किसको इतने लाख में तय करके बेचिएगा? नहीं, इच्छा से आप दान दे सकते हैं, इच्छा से कोई दान कितना भी दे दे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे ले रहे हैं, उस गांव की भला ना किए, उस नगर की भला ना किए, तो आपको पैसे लेना व्यर्थ है। और अच्छे अच्छे विद्वानों को, महात्माओं को ये पैसा अपने मोह के जाल में, यानी कि पैसे की दलदल में डुबो देता है। अच्छे अच्छे ऐसे आपके सामने विद्वान होंगे जो पैसे लेने की वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन हम फिर भी पैसे लेते हैं। क्या है भाई ये? गजब की दुनिया है, गजब के लोग हैं। अगर पोस्टर पे अगर अच्छा पोस्टर ना बने, सारी दुनिया भौकाल के पीछे जा रही है। सच्चाई कोई नहीं जानना चाहते, केवल भौकाल, केवल भौकाल। सारी क्या बताया जाए, गजब की दुनिया परमात्मा ने बनाई। अगर ये भी नहीं बनाते तो भी रचना फीकी पड़ जाती। प्रणाम जी।